हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल एंड आज हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, दैट हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की एंड पार्टनरशिप में हम रिकंस्टिट्यूशन की बात करते हैं। Reconstitution like admission of partner, death of partner, retirement of partner या अमालगमेशन की जब हम बात करते हैं, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या इसके अलावा हम बात करें चेंज इन PSR की जब हम बात करते हैं, तो ये सारी की सारी कंडीशंस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती हैं और इसमें हमें बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म। ठीक है। जब कंपनी कोई रिवैल्यूएट होने वाली होती है, रिकंस्टिट्यूट होने वाली होती है, मतलब जब कोई पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर होने वाला होता है, या कंपनी के पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग इशू को चेंज करने वाले होते हैं, या अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती हैं। एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम एक अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है जिसको बनाना होता है। ये बनाया जाता है टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने के लिए बनाया जाता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। इसको बनाने से पहले एक चीज़ हम और समझते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एंड ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसका एंड होता है। एंड साइन ऑफ न्यू एग्रीमेंट होता है। न्यू एग्रीमेंट मतलब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट क्या किया जाता है, नया एग्रीमेंट बच्चा पार्टनरशिप फर्म में साइन होता है। तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, ये कंडीशन हमारी कहलाती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट क्यों होती है, उसका भी इसमें होता क्या है, रिवैल्यू कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसके बारे में भी हमने बात कर ली कि जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, या चेंज इन PSR होता है, तो ये जो कंडीशंस कहलाती हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती हैं। बच्चा, इसके बाद अब हम बात करें कि भाई रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है। तो रिवैल्यूएशन में भी हम देख चुके हैं कि रिवैल्यूएशन में हम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रिवैल्यू करके लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं इसकी बात करते हैं। तो बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। जैसे हम अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हमें ये बनाना होता है। तो ये जो साइड्स अभी हमने ड्रॉ किए हैं, ये क्या होती हैं, आपकी डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। इसमें हम अमाउंट्स डालते हैं और इसमें भी हम क्या डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, पर्टिकुलर्स कहलाता है। और ये हमारा भी, ये भी क्या कहला जाता है, पर्टिकुलर्स कहलाता है। और ऊपर हम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ कैसे डाली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में डालते हैं। कौन सी असेट्स डालते हैं,
जिनकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है बच्चा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाली जाती है। अगर कोई असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। इसका ठीक उल्टा, अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट साइड में डालते हैं। और यदि किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चा, अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं। ठीक उसी तरह यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जनरेट होती है, तो ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स जनरेट होती है ना, तो उसको हम डाल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है, उसका फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं। हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड के बैलेंसेस को टोटल करते हैं और जिधर का बैलेंस ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्रेडिट साइड ऑफ टोटल मोर देन डेबिट साइड ऑफ टोटल, तो ये जो कंपनी का होता है ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है और इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ये क्या होता है, प्रॉफिट। और ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चा, ठीक है। सेम, अगर डेबिट साइड ऑफ पार्टनरशिप रिवैल्यूएशन अकाउंट ज़्यादा है एंड क्रेडिट साइड कम है, तो ये क्या माना जाएगा, तो ये कंपनी का लॉस माना जाता है और इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको भी हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लॉस होता है और ये भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है, और सॉरी प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो बच्चा, अगर हम एक तरीके से देखें, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई आ जाती है तो ये एक तरीके का लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं वो सारे आइटम्स जिनसे कंपनी को लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, ठीक है। और वो सारे आइटम जिससे फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, लाइक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स जनरेट हो जाना, ये प्रॉफिट होते हैं और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है बच्चा। इसी के साथ एक छोटी सी पॉइंट हम और समझते हैं कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो बच्चा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं ऑल दोज एसेट्स विच जनरेट सडनली, अचानक से सामने आ जाती हैं, लाइक जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, जिनकी रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में नहीं होती, वो आपकी क्या कहलाती हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहलाती हैं। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो सडनली जनरेट होती हैं, मतलब कि वो पेमेंट्स जिनके बारे में हमारे पास कुछ पता नहीं था, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, उनकी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ जो कहलाती हैं क्या कहलाती हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो बच्चा, होप सो आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।